अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद बेटा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा नया बैच है केमिस्ट्री का, हमने इसमें जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पहले डाटा शेयर किया था, फिर डाटा की डिस्कशन की शेयर की थी। फिर इस डाटा को हमने जिसे कहते हैं बच्चों को 3 डेज दिए कि वो उसको प्रॉपर लर्न आउट कर लें। फिर हम उसका टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद फिर बच्चों से की शेयर की। और अब ये जो की है इसकी डिस्कशन जो है वो करने लगे हैं। तो ये बेटे बिल्कुल जस्ट लाइक स्पून फीडिंग है। अगर इसके बाद भी बच्चे कामयाब नहीं होते या चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, फिर बच्चों को बड़े मुकद्दर हैं और तो हम इसके अलावा कहीं भी कोई भी सेटअप इतना अच्छा काम नहीं करवा सकता। तो जस्ट लाइक हर स्टेप पे एक एक चीज़ आपको इन्फॉर्म की जा रही है, ठीक है। तो ये बेटे सर एम के प्रेपरेशन में जो हमारे सभी जो सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, हर एक इस तरह कमिटेड है स्टूडेंट से कि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है, जो होप लेके आता है, जो उसके माइंड में एक मैप बना है कि उसकी प्रेपरेशन का लेवल ये होना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं वही लेवल आप पहुंचाया जाए। तो कोशिश बेटे करें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न आउट करें, जैसे हम करवा रहे हैं वैसे करते जाएं। और लिटरली बेटे कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो हमारे ये जो कुछ एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करते हैं। कि देखिए हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू ये था कि पॉइंट आउट द सेट ऑफ स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आमतौर पे किसी में होते नहीं है, वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, लॉस करके। अब इसमें देखिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो अल्फा ऑप्शन है। आपको पता है कि ये हमारे पास एक ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप के मेंबर्स में ऊपर से नीचे जाते हुए ये तो हमारे पास शेल नंबर बदलता है, और जो अटॉमिक नंबर है वो भी उनका है सच 8, 18 या 32 के लिहाज से चेंज होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, सभी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और सभी के जो अगर फ्लोरीन की बात, उसमें इलेक्ट्रॉन पे 9 थे, 10 हो गए। क्लोरीन 17 थे, 18 हो गए। ब्रोमो में 35 थे, 36 हो गए। तो बात ये है कि ये तो बेटे मुमकिन नहीं कि इसके अंदर ऐसा जो है वो इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं, ठीक है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें, तो अगर हम इनकी बात करें, इसमें देखिएगा कि कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन अब मौजूद हैं, क्योंकि 20 थे, 2 गए, बाकी 18 रह गए। Mg है उसमें 12 थे, 10 रह गए। एल्यूमिनियम में 13 थे, 10 रह गए। तो कैल्शियम ने काम खराब किया। चार ही देखिए ओ पॉजिटिव है। ओ का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया, बाकी रह गए 6। जब ओ ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और जब ओ न्यूट्रल तो उसके इलेक्ट्रॉन, जब ओ नेगेटिव था उसके इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, 9 हो गए, और जब ओ न्यूट्रल उसमें 8 होते हैं। तो ये भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बाकी ऑप्शन क्या बचा फिर? डेल्टा। क्योंकि फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक लिया 10 हो गए। सोडियम 11 थे, एक दिया 10 हो गए। नियॉन होते 10। Which one of following compound has the highest percentage of oxygen by weight? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आप इसको वन वन देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। परसेंटेज आप कैसे मालूम करते हैं कि आप जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट है उसको अबव रखते हैं, और डिनोमिनेटर में टोटल मॉलिक्यूल जो है या कंपाउंड का वेट वो, और साथ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर 2, लेकिन अगर मैं इसको अपने लिहाज से देखूं तो मैंने इसको वैसे ही जबानी बच्चों को करने के लिए आपको मैंने एमसीक्यू दिया। देखें इसमें अल्फा बीटा सी और डी। डेल्टा मेरा ऑप्शन जो है, मतलब मैं बीइंग टीचर तो मैं डेल्टा से नजर आ गया, लेकिन आप जो गौर से देखें तो मेन बात है कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है, उनमें जो हमारे वैल्यूज हैं वही आपको बताती हैं कि किसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। अगर अल्फा में देखें तो हमारे पास अल्फा में वो तो 16 है, ठीक है, 16 है। जो डिवाइड करेंगे वो जो डिनोमिनेटर वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि साथ कार्बन भी है, साथ हाइड्रोजन 4 भी मौजूद हैं, ठीक है, साथ ओ का वेट भी है। तो उसमें जो पर्सन ऑक्सीजन आएगी वो थोड़ी आएगी। सेम इन बीटा में थोड़े से, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ गए तो बंदा कहता है शायद इसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वजह साथ कार्बन और साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। तो जो डेल्टा है उसमें देखें कि H2O जस्ट ऊपर क्या आएगा 16, नीचे 18 आएगा। 16/18 × 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो मच मच हायर आएगा एज कम्पेयर टू अदर्स। उसका 89.9 इसका आंसर आता है। ऑक्सीजन का जो वेट है, ठीक है, जी परसेंटेज जो है बाय वेट। During combustion analysis of an organic compound containing carbon, hydrogen, oxygen, the CO2 absorbed। भाई देखिए combustion analysis करता क्या है? It is the analysis used for calculation of percentage of carbon, hydrogen, oxygen
इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें दो अब्जॉर्बर होते हैं, एक हमारा वाटर अब्जॉर्बर है, दूसरा हमारा CO2 अब्जॉर्बर है। वाटर अब्जॉर्बर जो है वो क्या है, MgClO4 है। वहाँ पे आप P2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ सिलिका जेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारी बुक एक बताती है, लेकिन हम आपको तीन चार बता रहे हैं। और जो CO2 अब्जॉर्बर वो कौन है, वो 50% QH है। 50% QH क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर एक ना लाइक जैसे जेल सा बना होता है। और ये 50% QH CO2 से मिलकर तो बनाएगा पोटासियम कार्बोनेट बनाएगा। और ये हमारा एज जो है CO2 अब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाटर अब्जॉर्बर के तौर पे कभी यूज नहीं करते हम, किसमें, कंबसन एनालिसिस में। क्योंकि सल्फ्यूरिक एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे है कि ये केमिकली चीजों को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करता है, ना कि फिजिकली। और हमें क्या चाहिए, फिजिकल रिमूवल चाहिए। फोर्थ एमसीक्यू देखिएगा, अ कंपाउंड कंटेन 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। जैसे इसमें हमारे पास जो है इसमें कुछ दो तीन चार स्टेप होते हैं जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है आपको, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल बताता है। इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने 50% जो सल्फर है और 50% ऑक्सीजन, आप क्या करते हैं, पहले परसेंटेज को उनको उनका एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। 50% 50 को डिवाइड किया 32 से, और ऑक्सीजन का 50% को डिवाइड किया 16 से। जो 32 है उसको 50% से जब ये 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट 1.8 आता है, ये 1.6 आता है, ठीक है। और जो 50% है ऑक्सीजन, उसको जब 16 से करेंगे उसका हमारा जवाब ऑलमोस्ट 3.2 आएगा, ठीक है। वो कैसे देखें, 16 3 जार 48, तो ऊपर 50 है, थोड़ा सा 3.2 आ जाएगा। अब नंबर टू हमारा रूल क्या था कि हमारे पास जो दोनों में से वैल्यू छोटी हो, वो क्या करते हैं, उन वैल्यूज को जो हमारे पास ऊपर वैल्यू मोल रेशो आई होती है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं। छोटी वैल्यू 1.6 है तो 1.6 को 1.6 सल्फर वाले से डिवाइड भी किया, और साथ आपने क्या किया, ऑक्सीजन के 3.2 से भी 1.6 को डिवाइड किया। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर का हमारा आ जाएगा उसकी जो 1.6 डिवाइड बाय 1.6 जवाब आएगा 1, और दूसरे जवाब क्या आएगा 2 आएगा। रेशियो का 1:2 आ गई, हमारा जवाब क्या आएगा, SO2 जवाब बनेगा, बीटा। अब फिफ्थ टाइम देखिएगा, 40 decimeter cube of CO is burned completely according to reaction 2 CO plus O2 give you 2 CO2. The correct statement is volume of O2 required is 25 decimeter cube. देखिए बात ये है कि रेशो देखिएगा, रेशो हमारी क्या है कि अगर दो हूं तो वो ऑक्सीजन एक से मिलता है। अगर CO2 है 40 डेसीमीटर क्यूब है तो हमारा O2 20 होना चाहिए, तो अल्फा आंसर पॉसिबल नहीं है। बीटा देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज 50 डेसीमीटर क्यूब। जैसे मैं पहले कैटेगोरी के लिए बता चुका हूँ कि CO अगर 40 है तो ऑक्सीजन शुड बी हाफ, क्योंकि रेशो क्या है, 2:1 है। तो इसका जो जवाब जो मुझे समझ आया है उसका मैंने जवाब देखा है कि इसका जो आंसर है वो बन रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 60 डेसीमीटर क्यूब। अब बात है वो कैसे जी, अब अगर देखिएगा रेशो देखिएगा, 40 डेसीमीटर क्यूब हमने क्या लिया है CO, उसका हाफ क्या होगा, O2 होगा, वो 20 होगा। 40 प्लस हाफ जो O2 था 20 मिलकर क्या बनेगा 60। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन है, तो इसका जवाब जो है वो 4 बेहतर आंसर बनता है। Equal volume of CO and NO2 are taken in identical condition. The correct relation between masses of two gases is वो अल्फा है। भाई सीधी सी बात है, इक्वल वॉल्यूम लिया आपने, बट क्योंकि CO और जो N2 दोनों का मैथ सेम होता है, CO का मैथ 12 प्लस 16 28, N2 का मैथ 14 प्लस 28, तो दोनों का मैथ बराबर, हमारा आंसर अल्फा आ जाएगा। सिंपल सेंसिटिव, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। देखिए CO2 का मोलर मास 44 होता है। अगर 44 देखें तो 44 में कार्बन 12 है और O2 32 ग्राम है। अगर O2 32 ग्राम होता और कार्बन 12 ग्राम होता तो व्हाट वाज द मोल ऑफ CO2, वो था 1 मोल। अब क्योंकि आपने O2 के अमाउंट को आधा कर दिए, हाफ कर दिए, तो हमारे पास जो CO2 है उसकी अमाउंट भी क्या हाफ हो जाएगी, 0.5 इसका जवाब आएगा। स्टूडेंट्स आपने अबाउट मोल आपने पक्का याद रखना है कि जब अमाउंट्स डबल हो जाएं मोल डबल हो जाते हैं, जब अमाउंट्स हाफ हो जाएं मोल हाफ हो जाते हैं, अमाउंट्स मैसेज 1/4 हो जाएं मोल 1/4 हो जाते हैं, और मोल 1/4 होने से मोल 1 भी 1/4 हो जाएंगे, और एवोगैड्रो नंबर वो भी 1/4 हो जाती हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द मैस, मैस डबल, एवोगैड्रो नंबर डबल, मोल डबल, हर चीज डबल, पार्टिकल डबल, एटम मॉलिक्यूल सब डबल हो जाते हैं।
अगर आपने अमाउंट हाफ कर दी, सब कुछ हाफ हो जाएगी। A ring contain 12.2 ग्राम ऑफ डायमंड। ओके, अच्छा आसान एमसीक्यू है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द डायमंड इज। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बड़ा सिंपल सा आपने याद रखना है। रिंग कंटेन 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, इसका फार्मूला कहता था मैस और मोलर मैस, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई बाय एफ, वो गेट वो नंबर। ये मैंने बच्चों को इसके मतलब बड़ा अच्छा सा एक छोटा चार्ट नुमा जो है वो बना शेयर किया था ग्रुप के अंदर, जिसमें जैसा भी एमसीक्यू आए मोल का विद इन जो है वो 5 to 10 सेकंड उसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा मजे का चार्ट था, अगर आपने देखा हो उसको तो वो इन था ही, मतलब हमने उसको ऐसे रिफाइन किया है पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। वो जस्ट एक हमारे पास एक छोटे से चार्ट के अंदर हमारे 9 फार्मूलाज हैं, और अगर आप उसको एक हम कहते हैं बटरफ्लाई फार्मूला, तो अगर उसको आप कैटेगोरिकली अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको कभी इशू नहीं होता मोल के न्यूमेरिकल का, एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल का, मोलर वर्ग न्यूमेरिकल का, आपको कभी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1.2 ग्राम है तो कार्बन का मास 12 हो, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर, हमारा जवाब डेल्टा आएगा। वो कैसे, 1.2 डिवाइड बाई 12 आप जबानी कर रहे हैं तो 1.2 डिवाइड बाई 12 आंसर क्या आएगा, 0.1 आता है। 0.1 को क्या किया आपने, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, तो हमारा एक पावर कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, डेल्टा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये हमारा ये 9th एमसीक्यू था आई थिंक, इसमें आपके पास था ये रिंग वाला हुआ। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम मैस, फिर किसका मैस ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 20 ग्राम सोडियम है, ये 1 मोल से कम है, क्योंकि सोडियम का मैस 23 ग्राम होता है, तो 1 मोल से कम है। 12 10 की पावर 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये अच्छा एमसीक्यू है, लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने इसमें देखिए मोल बनते हैं, आप इसको कैसे करेंगे, 12 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा जो जवाब है वो ऑलमोस्ट कितने आएगा, ये तकरीबन आएगा 20 मोल आएगा। 20 मोल का मतलब इसका मैथ कितना बनता है, हाइड्रोजन का मैथ 20/20 इंटू 2, तो हमारा जो आपका आएगा 40 ग्राम भी बनेगा, ये भी इसका मैथ भी कम है, ठीक है। ये देखिए 5 मोल ऑफ वाटर, 18 हमारा किसका मैथ है, वाटर का, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 18/5 90 ग्राम आता है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, डेल्टा, वजह कि 2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो इसमें देखिए, सोडियम का मैथ 46, कार्बन का 12, 46 + 12 कितना बनता है, हमारे पास बन गया 58, उसमें O3 मिलाएं जो 48 है, तो ये हमारे पास देखें टोटल मैस आई थिंक 106 बनता है, ठीक है। फिर सुन लिए O3 48 है, 12 उसमें क्या मिलाया, कार्बन मिलाया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 60, उसमें 2 सोडियम मिलाया तो 46, 60 40 106, 106 1 मोल का मैस है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनता है, 212 मैस का मैस बनता है, जो कि सबसे ज्यादा है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वो हमारे पे देखिए 90 ग्राम ग्लूकोज में आपने कार्बन के एटम देखने हैं, बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। देखिए ग्लूकोज का जो है वो क्या होता है, जो उसका मैस है वो होता है 180 ग्राम 1 मोल का। तो 1 मोल 180 ग्राम में ग्लूकोज में कितने कार्बन हमारे होते हैं, 6 मोल ऑफ कार्बन होते हैं, क्योंकि जितने एटम उतने मोल होते हैं, ठीक है, मोल ऑफ एटम। अब बात ये है कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब आपने अमाउंट हाफ कर दी है ग्लूकोज की, इसमें मोल आपने आधे कर दिए हैं ग्लूकोज के। जब आपने 90 ग्राम ग्लूकोज को किया है तो उसके में कार्बन की अमाउंट वो भी आधी हो जाती है। अगर पहले उसके 6 मोल ऑफ एटम थे, अब यहाँ 3 मोल ऑफ एटम है, 3 मोल ऑफ एटम किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एवोगैड्रो नंबर से, हमारा जवाब क्या आएगा, डेल्टा आएगा 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारा जवाब डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला एमसीक्यू देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला हमारा जो एमसीक्यू है, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फर है, एक सल्फर का मतलब है 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या है, वो है एक सिंगल एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे, अल्फा इसका जवाब है। अच्छा वैसे अगर पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल कितने मोल ऑफ एटम है, वो 7 है। कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, वो 4 है। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो दो दो है। बट अगर हम थोड़ा चेंज करें तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो एक है, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक है, मोल मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो मोल कितने बनेंगे, मॉलिक्यूल के 2 मोल बनेंगे। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई हीमोग्लोबिन हमारे पास ऐसा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जिसकी जो एटॉमिसिटी है, जिसमें नंबर ऑफ एटम वो 10,000 है, और इसका जो मैस है वो 68,000 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। डेल्टा स्क्वायर जवाब आएगा। The volume occupied by 1.6 gram of O2 at STP.
अगेन जी, पहला काम आपको मैथ्स की बनना है, तो मैथ्स को क्या करेंगे, आप मोल में कन्वर्ट करेंगे। 1.6 डिवाइड बाई 32 इंटू एवोगैड्रो इंटू मोलर वॉल्यूम 22.414। तो 1.6 को डिवाइड किया 32 से, उसको मल्टीप्लाई किया 22.414 से, हमारा जवाब क्या आएगा 1.12 आ जाएगा पीटा। क्योंकि एक जो वॉल्यूम है, जो एक मोल है, वो आपको पड़ेगा 22.414 एट एसटीपी। और अगर यहाँ आरटीपी लिखा होता तो 24 डेसीमीटर क्यूब आ जाता। जो आरटीपी क्या था, रूम टेम्परेचर प्रेशर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। 40 mc in a vessel of 10 gram nitrogen, 10 gram hydrogen and 10 gram of O2 are present, which has the largest number of atom। देखिए बच्चे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है भाई। देखिए जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा। तो देखिए नाइट्रोजन का मास 28 होता है, तो 28 का मतलब है 10 ग्राम का मतलब क्या, 28 ग्राम तो उससे बहुत कम है, ऑलमोस्ट ये 1/3 बनता है मोल जो है। हाइड्रोजन के क्योंकि 5 मोल बन रहे हैं, 10 ग्राम है तो 5 मोल बनेंगे, तो 5 मोल का मतलब है 5 एवोगैड्रो नंबर इसमें एटम होंगे, जो सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसका मतलब क्या, जो O2 का मैथ 32 होता है, तो 10 ग्राम का मतलब ये भी ऑलमोस्ट 1/3 ही है, ठीक है। तो किसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं, वो हाइड्रोजन के हैं, उसके सब क्योंकि उसके 5 मोल हैं, तो हमारा आंसर 4 ही आएगा। About 300 artificial isotopes have been discovered through डेल्टा आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। देखिए भैया, बात ये है, वाटर आइसोटोप्स पहली बात है। वाटर आइसोटोप्स हम कहते हैं, आइसोटोप हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिसमें सेम, जिसमें कहते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम रहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या चेंज होता है, न्यूट्रॉन चेंज होता है। अब जो न्यूट्रॉन चेंज है, तो हमने क्या किया, टोटल हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं, जो स्टेबल आइसोटोप है वो हमारे पास कितने हैं, वो 280 हैं। 280 में से 154 वाले इवन वाले हैं और 126 वो ऑड वाले हैं, ठीक है। ये 300 वाले अनस्टेबल हैं, आर्टिफिशियल हैं, जो हमने कैसे जो है वो डिस्कवर किए, बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। हमने क्या किया कि हमने एलिमेंट्स को बम्बार्ड करवाया बाय अल्फा बीटा रेस, उससे हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के आर्टिफिशियल आइसोटोप हमारे सामने आ गए। अल्फा लिखा है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, वो तो आपको पता है हमारे पास, उसमें तो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जो है वो कंबाइन करते हैं, हीलियम बनता है, साथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक जस्ट टू यूज आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स एंड देयर मास टू चार्ज रेशियो। तो इसका काम कौन, फिशन में क्या आप डिस्ट्रॉय करते हैं चीजों को, तो डेल्टा हमारा आंसर है। हेबर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस वन, इट शोज दैट। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कभी पजल नहीं होते, कभी कंफ्यूज नहीं होते। रेशो निकालने, रेशो क्या है, 1:3 गिव यू 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब ऑप्शन में क्या लिखा है, 4 मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। नहीं भाई, नाइट्रोजन रेशो क्या है, देखिए नाइट्रोजन 1 हो तो 2 अमोनिया देगी, अगर आपको अमोनिया 4 चाहिए तो आपको नाइट्रोजन 2 चाहिए होंगी। रेशो क्या है, 1 नाइट्रोजन गिव यू 2 अमोनिया, 2 नाइट्रोजन गिव यू 4 अमोनिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बीटा। How many mole of AgCl are produced by combination of 10 mole of silver nitrate and 2 mole of sodium chloride? This is a topic of limiting reactant। NaCl और Ag जो सिल्वर नाइट्रेट मिलकर बनेंगे, AgCl बनेगा और साथ क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये बहुत सबसे सुपीरियर रिएक्शन है हमारे पास केमिस्ट्री में, ठीक है, कहा जाता है ये। इसमें मोल ऑफ NaCl के हैं वो 2 हैं भाई, ये 50 क्यों ना हो, बट हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, वो 1 मोल है, वो सिल्वर नाइट्रेट है। तो 1 मोल आगे क्या बनेगा, जो AgCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल हों, 50 मोल मोल हों, लाख मोल हों, मैटर ही नहीं करता। टिन है स्टोक 11, ठीक है जी। हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट तरह का स्टोक्स होते हैं, किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं। जिनके 1 होते हैं उनको कहते हैं मोनोस्टोपिक एलिमेंट हैं, जैसे हमारे पास जो टिन के 11 हैं, सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के हमारे एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप, आपको अपने ऐसा चीज याद करना होता है, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। ये आपको नाम ऐसा अगेन याद रखना आपने, क्योंकि जो जे बजीरिस है उसका काम क्या है, उसने आपको वाइटर थ्योरी प्रोवाइड की, उसने आपको एटॉमिक मैसेज और सिंबल प्रोवाइड किए, उसने आपको टॉप जो वर्ड है कैटालाइसिस, वो उसने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन किया। ये टर्म जो है, मैं जो मैम क्यूरी हैं, जो जिसे मादाम क्यूरी कहा जाता है, ठीक है, इनका काम तो फिजिक्स में है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एलिमेंट। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मशहूर है, तो बाकी हमारा आंसर क्या बचता है, सोटे। The actual yield of a chemical reaction is mostly less than theoretical। The most probable reaction क्या है, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, वो अल्फा। स्टूडेंट्स देखें, इसके 3-4 रीजन होती हैं।
कि इन एक्सपीरियंस वर्कर हो सकता है, मैकेनिकल लॉस होता है, कुछ सारे रिएक्शन बाज का हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट तरह इसके आंसर होते हैं, ठीक है। बट इस चारों ऑप्शन में जो हमारा सबसे बेहतर वो आंसर अल्फा है। तो द रेट ऑफ कैमिलेशन इज वेरी स्लो, इससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली यील्ड का, ठीक है। उसके बाद देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो। जो इरिवर्सिबल होते हैं आपको पता है उसमें तो इशू नहीं आता कोई भी, जो रिवर्सिबल है उसमें मसला होता है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, बेशक हो। हमारा कंसर्न किससे है कि जो हमारा लॉस होता है उसमें दो तीन चार वजूहत हैं, उससे हमारा लॉस होता है। यूजली द मैस ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम, जो मैस ऑफ एटम है उसका रेंज क्या है, वो बीटा है। इसको हम बात का क्या करते हैं, इसको हम बात का ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। मजे की बात ये है, वो कैसे, 10 की पावर -27 किलोग्राम है तो उसको हम 10 की पावर -24 ग्राम भी कह सकते हैं। और 10 की पावर -24 ग्राम को आप 10 की पावर -21 मिलीग्राम भी कह सकते हैं। हमें एमसीक्यू आया भी था पीपीएससी में 2017 में जब हमारी सिलेक्शन हुई थी। तो ये हमने इसको ऐसा उन्होंने क्या किया, मैस ऑफ एटम इज, उसने को किलोग्राम में लिखा, फिर ग्राम में लिखा, फिर मिलीग्राम, आंसर हमारा डेल्टा था, ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो रट्टेबाज होते हैं उन्होंने क्या किया, इसको पक्का रट्टा लगाया हुआ है, वो बगैर बाकी ऑप्शन देख के उसको क्लिक करेंगे और गलत करके आ जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक, भाई केटाइन जब भी बनेगा चाहे वो मोनो बने, डाई बने, ट्राई बने, हमेशा वो एंडोथर्मिक होगा। हाँ ये है कि जो जो हमारे पास मोनो में एनर्जी कम चाहिए होगी, डाई में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हाँ यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ A9 इज, तो हम कहेंगे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ A9 इज एक्सोथर्मिक अप टू यूनी नेगेटिव आयन। तो एक नेगेटिव तक हमारा एक्सोथर्मिक होता है जो A9, बाकी उसके बाद वो भी एंडो हो जाता है। The element like arsenic, fluorine, iodine and gold are example of monoatomic elements। ठीक है स्टूडेंट, हम समझते हैं जीफा कहते हैं, जीफा, गोल्ड, आयोडीन, फ्लोरीन और आर्सेनिक। इसमें एक और एल्यूमिनियम भी शामिल कर लें, वो भी हमारा क्या है, मोनोएस्टोपिक, इनके सिंगल एलिमेंट हैं, ये सिंगल इनके एस्टोप, इनके मल्टीपल एस्टोप नहीं होते। द mass of 10 की पावर -3 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैस निकालना है। 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 हो तो 10 है, 10 की पावर 2 हो तो 100 है, 10 की पावर 3 हो तो 1000 बनता है। तो आपने क्या करना है, MgSO4 को क्या करना है, उसको आपने उसका जो मैस है उसको आपने क्या करना है, 10 की पावर -3 मोल से डिवाइड कर हमारा जवाब मैस आ जाएगा 0.12 मोल आ जाएगा। फिर सुन लें कि MgSO4 का मैस है, मैग्नीशियम का मैस क्या 12 है, सल्फर का मैस 32 है, ओ का मैस जो है 64 है। 64 सल्फर का मैस हम जमा करके सबको प्लस करके, तो आपने क्योंकि आपने मैस निकालना है, ठीक है। तो मैस कैसे निकालते हैं आप लोग हमेशा, मैस आप जो है वो किसका निकालना है, आपने मोल को आपने MgSO4 से क्या करना है, उसके मैस से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि 10 की पावर का मतलब क्या है, वो आएगा 0 पॉइंट, मतलब वो असल में 1000 जो है वो बनता है, लेकिन 1000 कौन से वाला, पॉइंट वाला। तो अब आपने क्या करना है कि 0 पॉइंट, ये बनेगा 0.001 मोल बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, उसको आप मल्टीप्लाई कर हमारा जवाब 0.12 आएगा। 2 ग्राम आइन ऑफ कार्बोनेट आर इक्वल टू, देखें कार्बोनेट 2 ग्राम आइन का मतलब क्या है भला, ग्राम आइन हो, ग्राम मोल हो, ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो, ग्राम फार्मा यूनिट हो, सबका मतलब खत्म मोल ही होता है। आप कार्बोनेट आइन आर इक्वल टू, भाई कार्बोनेट का मैस है, कार्बन का मैस 12, ओ का मैस 48, 3 ओ का, तो हमारा बनेगा 60, 60 को 2 से किया मल्टीप्लाई, हमारा जवाब आएगा बीटा 120। विच पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ एटम, किसमें नंबर ऑफ एटम सेम है। अच्छा एमसीक्यू था, सोचने वाला एमसीक्यू था। 5 ग्राम हाइड्रोजन ये बनता है 2.5 मोल, 10 ग्राम ऑफ कार्बन ये बनता है ऑलमोस्ट कोई क्योंकि कार्बन का मास 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कोई 0.8 बनता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। 6 ग्राम ऑफ लिथियम एंड 3 ग्राम ऑफ कार्बन, लिथियम का मास क्या होता है देखें, एटॉमिक उसका नंबर 3 है तो उसका मास 7 है, तो 6/7 और 3/12 दो नंबर हम बोल बराबर नहीं आ सकते। 4 इसका जवाब है, क्योंकि देखें जरा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 24 और 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 12, तो दोनों का जो मोल 0.41 इसका दोनों का जो आता है, दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, जब दोनों नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे तो मोल बराबर तो एटम भी समूह बराबर होंगे। विच है द लार्जेस्ट वॉल्यूम एट एसटीपी, 1 ग्राम हाइड्रोजन, वो क्यों स्टूडेंट्स, देखें बात ये है, ये 0.5 मोल बनता है।
ये देखिए इसमें विच वन हैज लार्जेस्ट वॉल्यूम बाय एसटीपी। ओके, इसमें देखिए इसका जवाब है वो चेंज करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, देखिए जो हमारे पास 20 ग्राम नियॉन है वो ऑलमोस्ट 1 मोल के बराबर बनता है। इसका आंसर बीटा है स्टूडेंट्स, ना कि अल्फा। इसका आंसर काइंडली चेंज कर दीजिएगा। इसका जवाब जो हमारा बीटा है वो, क्योंकि अल्फा जो है वो हाफ मोल है, चार्ली भी ऑलमोस्ट वो कोई हाफ मोल से थोड़ा कम बनता है, डेल्टा भी 35.5 ग्राम होता तो भी हाफ मोल था, लेकिन बीटा ऑलमोस्ट 1 मोल के बराबर है, तो हमारा आंसर बीटा है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमिन द, भाई क्या बताएगा आपको, ये मैस ऑफ आयन बताएगा। नो, इसका ताल्लुक किससे है बेटे, इसका ताल्लुक है हमारे पास जो है वो आइसोटोप से है, और वो कैसे रेशियो ऑफ मैस टू चार्ज बताएगा किसका, आयंस का। तो इसका आंसर बीटा है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर करता क्या है, इसके दो फंक्शन है, ये रिलेटिव अबंडेंस बताएगा आइसोटोप्स की, और उनके एटॉमिक मैस से बताएगा आपको। Atomic weights are usually fractional because element exist in the form of isotopes। वो तो ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंट आइसोटोप हैव डिफरेंट मैसेज, वो भी नहीं है। डिफरेंट आइसोटोप हैव डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस, जिसको हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको 100 से डिवाइड करते हैं, हमारा जवाब आ जाता है। A sample contain neon 1020 neon 1020 and the percentage of 90.20.26 and 8.82%, ठीक है। इसमें कहते हैं जी हमारे पास जो इसकी जो कैसे इसका मैथ कितना आएगा, वो हमारे पास 20.18 AMU, 20.16 AMU इसका जो बुक्स में आंसर लिखा होता है, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास स्टूडेंट्स ये तीन तरह का स्टोव थे। सैंपल कंटेन नियॉन 1020 था, 1021 था और 1022 था। हमने क्या किया, 1020 वाले को, 21 और 22 तीनों को हमने क्या, उनके जो है ना परसेंटेज डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया तीनों को, और उनके बाद 100 से क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो हमारा जवाब हो जाता है तो अल्फा आता है। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैथ से कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर एमसीक्यू भी, इसके मतलब कि बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी है पार्ट 1 की बुक में। नो इंडिविजुअल एटम हैज मास ऑफ 20.18 AMU। An atom has 8 proton and 10 neutron. The atom is, भाई देखें आप, न्यूट्रॉन छोड़ें, 8 प्रोटॉन देखें। प्रोटॉन असल में क्या है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो किसके एटॉमिक नंबर 8 है, वो देखें कौन है, वो ऑक्सीजन है। सीधी सी बात है, कोई सोचना नहीं है आपने ज्यादा। Molecular ions are produced in the mass spectrometer. Which type of molecular ions are more abundant? भाई देखें, बात ये कि जब आपने मालिकुलर आयन बनाने कैसे होते हैं, आप बनाते हैं कैसे मालिकुलर आयंस को, बनाते हैं आप बम्बार्डमेंट से, ठीक है। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं वहां पे, तो वहां पे जो जब बम्बार्ड करवाएंगे तो वहां से ऊपर इलेक्ट्रॉन हमारे स्काल्पिंग हो जाती है, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन उतर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उतरेंगे जब मालिक्यूल से ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। द mass spectrometer works according to sequence of steps, so which is a correct sequence। देखिए भाई आपने कैसे उसको हमारा तो पहला काम पता है क्या होता है एटोमाइजेशन, जो यहाँ मेंशन नहीं है। पहले एटोमाइजेशन करते हैं, फिर आयोनाइजेशन करते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं, मतलब बेस ऑफ चार्ज टू मैस रेशियो, मैस टू चार्ज रेशियो, ठीक है, बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिटेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारा आंसर बीटा है। इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। ब्रोमीन हैज टू आइसोटोप्स हैविंग रेडियो अबंडेंस, ब्रोमीन 3579 एंड ब्रोमीन 3581। भाई देखिए इसको आप ना बेशक सबको छोड़ के देखिए जरा, आप क्या कर लें, 79 और 81 जो उनके एटॉमिक मैसेज हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, हमारा जवाब ऑलमोस्ट 79.9 या 80 के करीब इसका जवाब आता है। नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस, बस सिंपल आप उनके एवरेज निकाल लीजिए। ऐसे इसका एक ग्राफ भी आता है, बात का ग्राफ में भी ऐसे लिखा होता है, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ है, तो उसमें भी आप ऐसा इसी चीज को उसने ग्राफ की शक्ल में शो किया होता है, और साथ एमसीक्यू आता है, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया, भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज में क्या नाइट्रोजन का मैस होता है 14, 70 से क्या करेंगे डिवाइड, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जवाब क्या आएगा वो, देखिए हमारा जवाब 40 का जवाब है, 14/70 100। और ये एमसीक्यू हमारा वैसे ही बनता है कि अमोनिया, द परसेंटेज ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन अमोनिया फर्टिलाइजर इज 82% बनता है आई थिंक, ठीक है। तो 82% जो है ये हमारा नाइट्रोजन जो है जब फर्टिलाइजर जब यूज करते हैं तो उसमें इसकी परसेंटेज दी जाती है। Which of following element is analyzed by different method during combustion analysis? वो ऑक्सीजन है। वजह उसकी बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, कि आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के आपके पास फार्मूलाज हैं। जब आप दोनों के आप परसेंट निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और उन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देते हैं। इसे कहते हैं डिफरेंस मेथड कहते हैं। ये डायरेक्ट मालूम नहीं होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 DMQ ऑफ वाटर इज क्लोज टू, भाई देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1 DMQ वाटर जो है उसमें मोल होते हैं, कितने 55.5 मोल। ये भी एक एमसीक्यू सेपरेट आता है, ठीक है।
1 dm वाटर में 55.5 मोल वाटर कहाँ से आते हैं? 1 dm³ इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर और वाटर की डेंसिटी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 1 होती है, तो वाटर का मैस और वॉल्यूम दोनों बराबर होते हैं। तो 1 dm³ का मतलब क्या होगा? 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg वाटर मीन 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, हमारा जवाब आएगा 55.5 मोल आ जाएगा। 55.5 मोल में कितने हमारे मॉलिक्यूल होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, उसमें केवल 6 मोल ऑफ सल्फर, सीधी सी बात, जिसके बेटे मोल ज्यादा उसके हमारे पास एटम ज्यादा। बीटा देखिए 5 मोल है SO2 के, उसमें आप क्या करेंगे? 6 मोल ऑफ सल्फर में आप देखिएगा लिखा हुआ है, जिसमें 6 मोल ऑफ सल्फर है, तो 6 को आपने क्या किया? एवो नंबर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास आ गया जो है 5 मोल ऑफ SO2 है, तो उसमें SO2 में 3 एटम है, तो SO2 को 3 एटम को आप क्या करेंगे? 5 मोल से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 15 मोल ऑफ एटम आएंगे। ओके, एक मिनट जी। सी है, उसके बाद 2 मोल ऑफ S8, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 16 मोल ऑफ एटम आएंगे। तो डेल्टा 44.8 डेसीमीटर क्यूब, तो ये बनता है 2 मोल, क्योंकि 422.4148 का होता है। ये 2 मोल, दो को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो ये 6 मोल ऑफ एटम बनते हैं। सॉरी बच्चे, इसमें आंसर चेंज कर दीजिए, इसका हमारा आंसर जो है वो चार्ली बनता है, उसमें 16 मोल ऑफ एटम बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर काट ली, चार्ली कर लें, बड़े मजे का MCQ था, मैंने सो देखा नहीं आंसर मार्क करते हुए, ठीक, इसका आंसर चार्ली है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल तो किसी में ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा किसमें? अल्फा में है, लेकिन बात है कि S8 में एक हमारे मॉलिक्यूल में 8 एटम है। तो 8 एटम से पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता तो हमारा जवाब डिफरेंट आता। एटम का मतलब है कि इस सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो 2 मोल में कितने हमारे एटम होंगे? 16 एटम, 16 का मतलब है 16 मोल आएंगे। चलो, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट बच्चे को कोई नहीं होता, क्योंकि K2Cr2O7 जो है उसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते कोई भी ना। दैट्स वाई इसका हमारे पास कोई भी जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, नन ऑफ दिस। द स्मॉलेस्ट ऑफ एटम कैन बी अंडरस्टूड बाय एक्सरे। बच्चे एक्सरे क्या करते हैं? एक्सरे बताते हैं आपको, भी एक्सरे एनालिसिस जो है वही बताता है आपको कि इसका मैस और इसका डायमीटर कितना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 0.5 mg। अगेन स्टूडेंट्स, आप बेटे कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं 1 मोल में? एवोगैड्रो नंबर, उसको क्या करना आपने? 9.01 10⁻31 किलोग्राम से आपने मल्टीप्लाई करना है, हमारा 4 जवाब आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर डिस्कशन विच कंसर्न अबाउट द आवर फर्स्ट चैप्टर, जो हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। उम्मीद है बेटे आपको समझ भी आएगी, आप अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को आगे कैटेगोरिकली फैलाएं भी कि हम किस तरह प्रेपरेशन करवाते हैं, हमारा मोड ऑफ डिस्कशन कैसा है। और ये है कि बेटे आपको इतना कुछ बताने के बाद आपको अब ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। जैसा भी इसमें MCQ आएंगे, देखें हर तरह के मिशन में इसमें 2 3 3 4 5 इसमें MCQ आने आने हैं आपको। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, कुछ चीज़ क्वेश्चन समझ ना आए, इसमें कोई आंसर भी मतलब कोई परेशानी बने, कांड हमसे पूछ लीजिएगा। 2 आंसर मैंने चेंज किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।